अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरूज अलवी, साथ हूँ आज हम बहुत मज़े का मटन का स्टू बनाने वाले हैं। स्टू में जो चीज़ें पड़ती हैं वो बहुत सिंपल हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने प्याज काट के डाल दी है, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और एक थोड़ी बड़ी प्याज है। ये गोश्त है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब। मटन है 1.5 पाउंड, आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप हड्डी वाला गोश्त लें ख़ास तौर से स्टू बनाने के लिए, तो ये आपको पता चलेगा कि इसका और बग़ैर हड्डी के गोश्त का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो हमेशा बोन के साथ लें और इसका बना कर देखें तो आपको पता चलेगा। प्याज है मैंने ये 3 ली हैं, 2 मैंने मीडियम साइज़ की और 1 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है। इसको के मैंने काट के इसमें डाल दिया अपने पैन में। साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। ये तकरीबन 1 आंडी जो होती है लहसुन की, वो सारी लहसुन है। ये इसको इस तरह से छोटा छोटा स्लाइस में काट लेते हैं। ये जाएगा इसमें। साथ ही मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, इसको भी डालेंगे इसमें। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है गरम मसाला। ये बिल्कुल साबित चीज़ें सब होती हैं गरम मसाले में। ये बड़ी इलायची है, 6-7 लौंगे हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, 10-12 काली मिर्चें हैं और सबसे मज़े की चीज़ होती है वो होती है ये साबित धनिया। साबित धनिया का टेस्ट और जब मुंह में आपके आएगी, गल चुकी होती है बिल्कुल, बहुत मज़े की होती है। मैंने ये इसमें बे लीफ भी 1 डाल दिया है, कुछ छोटे भी हैं मगर इसकी भी खुशबू आ जाती है इसमें। तो गरम मसाला है, बस ये गिनती की चीज़ें होती हैं। ये डाल दें, इसमें गोश्त डालें, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस सब प्याज और गरम मसाला ये सब डालें। साथ ही नमक है ये 1 टीस्पून, ये मैं इसमें डाल चुकी हूँ, पहले ही आपको दिखाने के लिए रखा था। इसको चलाएं और पकने के लिए रख दें। अभी हमने इसमें घी या तेल कुछ नहीं डाला है, वो हम इसमें बाद में डालेंगे। पहले ये सब गल जाए, फिर जब हमें भूनना होगा तो हम इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा हमें योगर्ट इसमें डालना होगा। तो चलें मैं इसको तैयार करती हूँ, दोबारा आपको दिखाती हूँ। कम से कम 30 मिनट लगेंगे इसको गोश्त को गलने के लिए। तो 30 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ इसका क्या हाल है। वेलकम अगेन। देखें ये मेरा स्टू जो पक रहा था ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। इसमें मैंने ये इतना आधा कप इसमें ऑयल डाल दिया था और अब ये भून रहा है। अगर कम होगा तो थोड़ा सा और डाल दूँगी, आपको दिखाने के लिए मैंने अलग से दिखा दिया। ये देखिए बहुत उम्दा गल चुका है, भून रहा है। और इसको मैं आपके सामने भूनती हूँ। तो प्याज है, साबित गरम मसाला है, साबित लहसुन है, अदरक है और नमक है। अब इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें हमने ये 2 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने इस तरह से लंबान में काट लिया है, तो ये इसमें डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक डालते हैं और इसमें जाएगी थोड़ी सी हरा धनिया। मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, जब डिश आउट करेंगे तो उसमें डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, ये तैयार होने के बाद अब डाला जाएगा इसमें। तो ये देखिए ये चला गया गरम मसाला, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। मैं बंद करती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर खुशबू आ रही है गरम मसाले की और अदरक लहसुन की, और जो हमने साबित धनिया डाला था उसकी खुशबू बहुत उम्दा होती है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बंद करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको।
ये देखिए अब ये भून चुका है। अब हम इसमें 2 चमचे हमने इसमें यानी 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ये दही डाला है। योगर्ट को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसमें मिक्स करते हैं और फिर इसको दोबारा से भूना जाएगा। ये देखें इसको अच्छी तरह से दोबारा भूनेंगे। योगर्ट डाल दिया है, योगर्ट का खट्टापन इसमें आएगा और बाकी चीज़ों का मसाला, जो गरम मसाला हमने डाला है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बस भुनेगा और आपके सामने सारा कुछ होता है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। योगर्ट बिल्कुल आखिर में जब अच्छी तरह भुन जाता है, पानी जल जाता है, उसके बाद योगर्ट डाला जाता है, जो कि मैंने अभी डाला है आपके सामने। तो ये अच्छी तरह पकेगा और उसके बाद इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। खुशबू भी है, जायका भी है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें प्याज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना मैंने 3 आंटी डाला था। आप इसमें प्याज की मिकदार बढ़ा सकते हैं। मिर्च वगैरह जो है इसमें पिसी हुई मिर्चें बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। और आपने देखा होगा हमने पिसी मिर्चें नहीं डाली, हमने ये साबित मिर्चें डाली थी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने दही आपके सामने योगर्ट डाला था, योगर्ट का पानी जल चुका है और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। ये आपके सामने है इस कंडीशन में। ये भुनने के बाद ये देखें हमारा ये स्टू बिल्कुल तैयार है। बस इसमें एक काम, आखिरी काम और करना है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। ये हो गया और ये देखें बिल्कुल बहुत खुशबूदार गर्मा गर्म स्टू तैयार है। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, हर तरह से आप खाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। इसको ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई करें इसे और इसमें थोड़ी सी अदरक और डालें। और इसको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाल रंग का जो बटन साइड में है उसको क्लिक करें और लाइक करें और शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। तो चलें फिर आइंदा किसी और रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।